आज के वीडियो में बालों को जड़ से काला करने का एक नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। इस नेचुरल तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके बाल दोस्तों नेचुरल तरीके से काले हो जाएँगे। और अगर आप जड़ से काला करना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ दिनचर्या में, कुछ रूटीन में परिवर्तन करना होगा और इसके साथ-साथ मूल कारण को समझना होगा। असमय हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? असमय हमारे बाल झड़ते क्यों हैं? इसके मूल कारण को समझना होगा। आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पे फ़ोकस किया जाता है, सबसे पहले बीमारी की जड़ तक जाइए, बीमारी की तह तक जाइए और जब तक आप बीमारी की जड़ तक नहीं जाएँगे, तब तक दोस्तों ये अस्थायी समाधान नहीं मिल पाता है। जैसे आप घर बनवाते हैं, तो शुरू से ही डिसाइड हो जाता है, घर आपका कितने तल्ले का बनेगा। तो घर आपका कितने तल्ले का बनेगा, उसके ऊपर कितनी बिल्डिंगें कितनी ऊँची होगी, कितने फ्लोर का बनेगा, उसी हिसाब से उसकी जड़ को मजबूत किया जाता है। उसी हिसाब से इसी तरह से दोस्तों मेन बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कुछ मूल कारण पर हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो मूल कारण है आज का है खान-पान। खान-पान दोस्तों हर एक बीमारी के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर हमारा खान-पान ठीक से नहीं है, दिनचर्या ठीक से नहीं है, तो दोस्तों असमय हमारे बाल सफ़ेद होंगे, असमय हमारे बाल पकने लगेंगे और झड़ने लगेंगे और हम दोस्तों टकले हो जाएँगे। दोस्तों हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, 4 भाई हैं और चारों भाई के दोस्तों जो है 104 साल से लेकर 80 साल के बीच में हैं चारों भाई। और चारों भाइयों में दोस्तों अभी तो लगभग 10-10, 20-20% बाल तो काले है ही हैं। उसके बाद सारे बाल उनके हैं, बाल झड़े ही नहीं हैं। लेकिन उसके पीछे का कई कारण है। दोस्तों आज तक वो हमने उनको कभी देखा ही नहीं है शैम्पू लगाते हुए, साबुन लगाते हुए। ना तो वो शैम्पू का प्रयोग करते हैं, ना तो वो साबुन का प्रयोग करते हैं। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो हमारा पूरा परिवार बहुत लंबा परिवार है। अब 4 भाई पिताजी जब हैं, तो उनके लड़के सबके मिला के अभी जॉइंट फैमिली चलती है। अब इस जॉइंट फैमिली में तो खान-पान पे तो हम लोग ध्यान देते ही हैं, क्या खाते-पीते हैं। तो दोस्तों जो पिताजी या हमारे भाई जो और लोग हैं, अब हम लोग लाइफ़स्टाइल में कुछ लोग खा भी लेते हैं, लेकिन वो लोग दोस्तों बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो समोसे तक नहीं खाते हैं। आउमीन, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, कभी भूलवश थोड़ी बहुत चखने के लिए नमकीन वग़ैरह ले लेते हैं, नहीं तो घर पे नमकीन बना के वही शुद्ध सरसों के तेल वाले खाते हैं। बाकी बाहर का आप कुछ नहीं खिला सकते, वो सिर्फ़ घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं। घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं और कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने देखा सबसे महत्वपूर्ण है हमारी डाइट, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ़स्टाइल। तो दोस्तों इसे आपको बदलाव करना पड़ेगा। अपने खाने में पौष्टिक चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, उस पे हम चर्चा करते हैं कौन-सी पौष्टिक चीज़ें लेना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको खाना क्या ना है। दोस्तों आपके घर के बाहर की बनी हुई जितने भी चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए घर से बाहर की बनी वैसे हमें कभी ना खाएँ तो सबसे बेटर है। ख़ास करके चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं लेना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, चाउमीन ये जितनी भी बाहर की तली-भुनी हुई चीज़ें वो नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान का सेवन हमें नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ेगा तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा, चाहे आपके घर के 10 साल का बच्चा हो या दोस्तों आप 40 से 45 साल के बीच हैं। हाँ, 50 साल के बाद यानी 40 साल के बाद ही हमारे एक-एक करके बाल पकने लगते हैं। हाँ, 40 साल के बाद हमारे कुछ बाल टूटना शुरू होता है, लेकिन उसके पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण है आपकी गलत दिनचर्या, गलत खान-पान। और अपने खाने-पीने पे अब हम बात करते हैं, ये आपको नहीं करना है और लाइफ़स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको डेली समय से खाना खाना होगा। समय से खाना खाने के हम बात करें तो दोस्तों आपको रात का खाना पे विशेष ध्यान देना है। आज के समय में रात का खाना ही सबको बीमार बना है। रात का खाना एकदम हल्का लेना है, सुपाच्य सा खाना लेना है और इस खाने को जल्दी से जल्दी खाना है।
यानी 7 बजे के पहले इस खाने को निपटा देना है। रात का खाना 7 बजे पहले जब आप खाएँगे और हल्का-सा खाएँगे और 10 बजे तक हमें सोने जाना है, तो 3 घंटे में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। 10 बजे जब हम सोने जाएँगे तो हमें गहरी नींद आएगी और गहरी नींद भी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप मोबाइल में चिपके रहेंगे तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो जब आप दोस्तों 10 बजे सो जाएँगे तो सुबह आप जल्दी उठ जाएँगे। जल्दी उठने का मतलब 3 से 4 बजे 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। अगर गर्मी का दिन है तो 4 से 5 बजे उठ जाइए, ठंडी का दिन है तो 5 से 6 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 घंटे आपको डेली निकालना है। इस 2 घंटे को कभी मिस मत करना। इस 2 घंटे में क्या करना अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अगर आप युवा हैं, तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का दौड़ लगाइए। अगर आप युवा नहीं हैं, कुछ उम्र ज़्यादा है, यानी 40 साल के पहले वाले तो सब दौड़ सकते हैं। इसे तेज़ गति से चलना है और इसे 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करना है। इसके बाद वहीं पे कुछ योगा करिए, दंड बैठक मारिए 100 से 50, सपाट मारिए, बीम चूमिए और आपको एक आसन करना है, वो है शीर्षासन। दोस्तों, हमें शीर्षासन अगर आप अपने बालों की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। शीर्षासन आप किसी पेड़ के सहारे कर सकते हैं या वैसे अपने पैर को ऊपर उठा सकते हैं या दीवार के सहारे कर सकते हैं, कैसे भी शीर्षासन करना है। 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, यानी 2 घंटे का समय ये डेली आपको देना है और ये सारा काम आपको कहाँ करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना। नंगे पाँव जब आप करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करना। डेली 2 घंटे का काम आप करिए, देखिए आपका पूरा शरीर ही निरोगी हो जाएगा। जहाँ ये चीज़ें आप छोड़ देंगे और ये नियम आप अपना लेंगे, उसी दिन से आपका पूरा शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपको रोज़ फ़ॉलो करना है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना है। अब इसके साथ-साथ अब चलिए हम विशेष ध्यान देते हैं खाने-पीने में। खाने-पीने में दोस्तों हरी मौसमी सब्जियों का जम के प्रयोग करिए। अनाज कम लेना है, सब्जियाँ ज़्यादा लेना है। अगर आपकी 2 रोटी है तो 3 कटोरी सब्जी होनी चाहिए और हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के खाइए। और साग को जब भी खाना हो तो दिन में खाइए, साग रात में मत खाइएगा क्योंकि रात में दोस्तों ये सुपर फूड नहीं लिया जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो हरी साग-सब्जियाँ खाना है। मौसम के हिसाब से मौसमी 1 से 2 फल हमें डेली लेना है। मौसम के हिसाब से मौसमी 1 से 2 फल लेना है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना है। आज के समय में जो कुछ भी हम अनाज ले रहे हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है और दोस्तों इसलिए हमें सब चीज़ पे ध्यान देना होगा सेफ्टी रखने के लिए। अब दोस्तों ये शामिल करना, उसके बाद अपनी सुबह की शुरुआत दोस्तों एक सेब से कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, नहीं तो कुछ बीन्स हैं, उन बीन्स को रात में भिगो के आप ले सकते हैं। अगर ठंडी का दिन है तो ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। बीन्स की बात करें तो दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद तिल। तो अलसी का बीज हो गया 2 चम्मच, सफ़ेद तिल हो गया 2 चम्मच। सफ़ेद तिल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ज़िंक, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सफ़ेद उसके स्थान पर क्या लेना है हमें ज़िंक। अलसी का बीज 2 चम्मच और हो गया सफ़ेद तिल 2 चम्मच। इसके अलावा कद्दू का बीज लेना है आपको 1 से 2 चम्मच। आपको इसी के साथ में लेना है दोस्तों काला चना। काला चना आप ले सकते हैं 1 मुट्ठी और इसी में थोड़ा-सा ले लीजिए मूँग। काला चना और मूँग दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ये सारे बीन्स को रात में भिगो करके सुबह खाली पेट अच्छी तरह से जब आप योगा, प्राणायाम करके आएँगे, चबा-चबा के खाइए। ये सबसे पौष्टिक चीज़ है। ये अंदर से आपके बालों को काला बनाएगी, बालों को झड़ने से रोकेगी क्योंकि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसे रोज़ सुबह-सुबह लीजिए। अब इसके लेने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। उसके बाद दोस्तों जब गाजर और चुकंदर का सीज़न हो तो गाजर और चुकंदर हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसे सलाद के तौर पे काट के खा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना इस सलाद को खाने के साथ मत खाना, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तब खाना चाहिए। तो ऐसी आपको डाइट रखना है। दूध, दही, मट्ठा आपके घर का हो तो दूध, दही, मट्ठा लीजिए। जैसे पहले के समय के लोग थे उनके घर पे दूध, दही, मट्ठा होता था। तो घर का दूध, दही, मट्ठा है तो खाइए अन्यथा मत खाइए, पैकेट का बिल्कुल नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो दोस्तों बादाम सबसे
सबसे फ़ायदेमंद मानी जाती है। किशमिश, अंजीर, अखरोट को भी आप खा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट जब भी खाना है, इसे रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं। इस तरह से आप अपने डाइट में बदलाव करिए, बाहर की चीज़ें छोड़िए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, नेचुरल तरीके से दोस्तों अंदर से आपके सारे बाल फिर से दोस्तों मजबूत हो जाएँगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो दोस्तों झड़ना रुक जाएगा। इसके साथ-साथ आपको हार्ड शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी केमिकल वाला शैम्पू नहीं लगाना है। इसके स्थान पे आप नीम की पत्ती उबाल करके इससे बाल धुल सकते हैं। फतरीठा या शिकाकाई से अपने बाल को धुलिए, आंवले से अपने बाल को धुलिए। दोस्तों दही को से अपने बाल को धुलिए, लेकिन कोई भी शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके बालों की जड़ों को खोखला बना देगा, जिससे कि आपके बाल जल्दी से झड़ने लगेंगे और दोस्तों सफ़ेद होने लगते हैं। ये आपका हो गया करना है। इसके साथ-साथ हमारे आपके बीच में एक पेड़ पाया जाता है, दोस्तों वो है जैसे मेहंदी का पेड़। मेहंदी के पेड़ की पत्तियाँ पीस करके आप लगा लीजिए। वैसे तो मेहंदी की पत्तियाँ जब आप ऐसे लगाते हैं, तो आपके बाल क्या होते हैं? लाल होते हैं। लेकिन अगर बाल को काला बनाना है, तो दोस्तों इसी में कॉफ़ी का पाउडर आप मिला सकते हैं या चाय पत्ती का पाउडर मिला सकते हैं, आँवले का पाउडर मिला करके दोस्तों इस पत्ती को पीस के इसके लेप लगाने से बालों में डैंड्रफ है वो भी दूर होता है और आपके बाल अंदर से दोस्तों काले होते हैं। ये है कुछ नेचुरल तरीका, जिससे आप अस्थायी रूप से बालों की समस्या से समाधान पा सकते हैं।